हुज़ैफ़ा इब्न अल-यमन, राज़दार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जिसके सीने में इस्लामी तारीख़ का एक बहुत बड़ा राज़ दफ़न था। जरा सोचिए, एक कम्युनिटी है, ठीक है? बाहर से तो दुश्मन है ही, लेकिन उसके अंदर भी दुश्मन छुपे हुए हैं। तो ऐसे में सबसे जरूरी, सबसे खतरनाक राज वो किसे सौंपा जाएगा? ये कोई कहानी नहीं है। शुरुआती मुस्लिम कम्युनिटी के लिए ये एक जीती जागती हकीकत थी। और वो एक शख्स थे, हुज़ैफ़ा इब्न अल-यमन, एक ऐसा नाम जिन्हें खुद प्रॉफ़िट मोहम्मद ने ख़ास टाइटल दिया था, अस्सिर, मतलब द सीक्रेट कीपर, राज़दार। तो ये राज था क्या? असल में ये एक लिस्ट थी, एक लिस्ट जिसमें उन सब मुनाफिकों मतलब हिपोक्रिट्स के नाम थे, जो दिखते तो मुस्लिम थे पर अंदर से दुश्मन थे। और ये कोई छोटी मोटी गॉसिप नहीं थी, नहीं, ये उस नई नई बनी कम्युनिटी के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी। अगर ये लिस्ट बाहर आ जाती ना, तो पूरी कम्युनिटी बिखर सकती थी। और इसे राज रखने के लिए जिस कदर भरोसे की ज़रूरत थी, वो भरोसा हुज़ैफ़ा पर किया गया था। तो सवाल ये उठता है कि हुज़ैफ़ा में ऐसा क्या था, मतलब वो इतने भरोसेमंद क्यों थे? इसका जवाब उनकी ज़िंदगी के एक बहुत बड़े सदमे में छिपा है। एक ऐसी ट्रेजेडी जिसने उनके कैरेक्टर को बनाया, उसे एक अलग ही शक्ल दी। चलिए चलते हैं उहद की जंग के मैदान में। सोचिए वो मंजर, हुज़ैफ़ा देख रहे हैं कि उनके बुजुर्ग वालिद अल यमन लड़ रहे हैं। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जो दिल दहला देता है। वो देखते हैं कि उन्हीं के साथी मुस्लिम सिपाही गलती से उनके वालिद को दुश्मन समझकर उन पर हमला कर देते हैं। वो चीखते हैं, मेरे वालिद हैं वो। लेकिन जंग के उस शोर में उनकी आवाज़ कहीं दब जाती है, और जब तक वो वहां पहुंचते हैं सब कुछ खत्म हो चुका था। और ठीक उसी पल, उस गहरे सदमे और दुख के बीच हुज़ैफ़ा ने कुछ ऐसा किया जो सच कहूं तो यकीन करना मुश्किल है। उन्होंने उन सिपाहियों की तरफ देखा जिन्होंने अभी अभी उनके वालिद को मार डाला था, और उन्हें फौरन माफ कर दिया। उन्होंने कहा, अल्लाह तुम्हें माफ करे, वो सबसे ज्यादा माफ करने वाला, सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। सोचिए जरा, उस लम्हे में इतनी बड़ी बात कहना। अब इस माफी की गहराई को समझने के लिए ये जानना भी जरूरी है कि प्रॉफिट ने हुज़ैफ़ा को मुआवजे में 100 ऊंट देने की पेशकश की थी। 100 ऊंट, मतलब उस जमाने में ये एक खजाना था, एक पूरी जिंदगी बदल देने वाली दौलत। तो हुज़ैफ़ा ने क्या किया? उन्होंने वो सारा पैसा लिया और उसे कम्युनिटी के सबसे गरीब लोगों में बांट दिया। ये दिखाता है कि उनकी माफी सिर्फ जुबानी नहीं थी, वो दिल से थी। वो अपनी इस भयानक ट्रेजेडी से जरा सा भी पर्सनल फायदा नहीं चाहते थे। लेकिन हुज़ैफ़ा का किरदार सिर्फ उस एक हादसे से नहीं बना था। नहीं, उनकी सोच, उनका दुनिया को देखने का नजरिया, वो भी उन्हें बाकियों से बहुत अलग बनाता था। देखिए, ज्यादातर लोग प्रॉफिट से अच्छी अच्छी बातें पूछते थे, आने वाली जीतों के बारे में, जन्नत के बारे में। पर हुज़ैफ़ा, उनका सवाल अलग होता था। वो पूछते थे बुराई के बारे में, आने वाली मुश्किलों और आजमाइशों के बारे में। और ऐसा नहीं है कि वो कोई नेगेटिव इंसान थे, नहीं, बिल्कुल नहीं। वो ये समझते थे कि अगर बुराई से बचना है तो पहले उसे जानना और समझना पड़ेगा, है ना, एक अलग नजरिया। और इस तरह जो इल्म, जो नॉलेज उन्होंने सीधे प्रॉफिट से ली, वो इतनी गहरी थी कि हुज़ैफ़ा ने खुद कहा था कि मेरे और क़यामत के दिन के बीच जितनी भी आजमाइशें आएंगी, उनके बारे में मैं सबसे ज्यादा जानता हूं। इस इल्म ने उन्हें सिर्फ एक साथी नहीं, बल्कि आने वाले वक्त के लिए कम्युनिटी का एक गाइड बना दिया। अब प्रॉफिट के दुनिया से जाने के बाद भी हुज़ैफ़ा का वो राज़दार वाला रोल ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि सच तो ये है कि वो और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया, ख़ास तौर पर खलीफा उमर के दौर में। खलीफा उमर, जो अपने इंसाफ के लिए जाने जाते थे, वो हुज़ैफ़ा के इस राज पर बहुत डिपेंड करते थे। होता यह था कि जब भी किसी का इंतकाल होता, तो उमर की नज़रें जनाजे में हुज़ैफ़ा को ढूंढती। अगर हुज़ैफ़ा वहां नहीं होते, तो उमर समझ जाते थे कि इस शख्स का नाम शायद उस लिस्ट में है, और वो खुद उस जनाजे की नमाज पढ़ाने से मना कर देते थे। ये एक खामोश, बिना कुछ बोले कम्युनिटी की लीडरशिप को साफ सुथरा रखने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका था। उमर का खुद का खौफ इतना ज्यादा था कि वो अक्सर हुज़ैफ़ा से एक ही सवाल पूछते थे, एक ऐसा सवाल जो उन्हें अंदर तक बेचैन कर देता था। वो पूछते, क्या मैं उनमें से एक हूं? क्या प्रॉफिट ने मेरा नाम भी उस लिस्ट में लिया था? जरा सोचिए, उस वक्त की इस्लामी दुनिया का सबसे बड़ा लीडर इस डर में जी रहा है कि कहीं वो खुद एक हिपोक्रिट तो नहीं। और हर बार हुज़ैफ़ा का जवाब कमाल का होता था। उसमें समझदारी भी थी और अमानतदारी भी। वो उमर को तसल्ली देते, कहते, नहीं, आपका नाम लिस्ट में नहीं है, लेकिन
फौरन ही ये भी जोड़ देते, और इसके अलावा मैं किसी और के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। देखिए, एक ही जुमले में उन्होंने अपने दोस्त को राहत भी दी और उस पाक राज की हिफाजत भी कर ली। तो हुज़ैफा की कहानी सिर्फ उनके राज रखने तक ही नहीं है। नहीं, उनकी विरासत उन सबको में भी है जो उन्होंने सिखाए। और ऐसा ही एक बहुत पावरफुल सबक उनकी जिंदगी के आखिरी दिनों के एक वाक़ये में मिलता है। एक बार क्या हुआ, एक नौजवान लड़का पूरे जोश में हुज़ैफा से कहता है, अगर हम प्रॉफिट के ज़माने में होते ना, तो हम उनके पैर ज़मीन पर नहीं लगने देते, हम उन्हें अपने कंधों पे उठा के घूमते। अभी सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन ये थोड़ा सा भोलापन भी है इसमें। इस जज्बाती बात पर हुज़ैफा ने कोई लेक्चर नहीं दिया। उन्होंने बस एक कहानी सुनाई। वो उस नौजवान को अपने साथ खंदक की जंग की एक सर्द, काली, खौफनाक रात में ले गए। एक ऐसी रात जहां हकीकत ख्यालों से बिल्कुल जुदा थी। हुज़ैफा ने बताया कि उस रात सब के सब सहाबा भूख से, ठंड से और मौत के डर से कांप रहे थे। प्रॉफिट ने 3 बार पूछा, 3 बार, कि कौन है जो वॉलंटियर करेगा, दुश्मन के कैंप में जाके खबर लाएगा। उन्होंने जन्नत में अपने साथ होने का वादा तक किया, लेकिन कोई नहीं उठा, कोई भी नहीं। सब इतने टूट चुके थे, इतने डरे हुए थे कि हिलने की भी हिम्मत नहीं थी। ये हमें याद दिलाता है कि बड़े से बड़ा ईमान भी कभी-कभी इंसानी कमजोरी के सामने आजमाया जाता है। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के पास लाके खड़ा कर देती है। जब डर और मुश्किल सामने हो तो असली वफादारी, सच्ची लॉयल्टी दिखती कैसी है? शायद यही हुज़ैफा इब्न अल-यमन की पूरी जिंदगी का निचोड़ है। ईमानदारी, समझदारी और इंसानी फितरत की एक गहरी समझ का एक अनोखा संगम।